सुजीत चक्रवर्ती आपके नगर सेवक थे, ठीक है, प्रभुनाथ गुप्ता जी आपके नगर सेवक थे ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी के। आपके प्रवक्ता कमलेश निकम जी ने कल ही कहा कि ये गद्दार है, लंबू कहा गया। यानी आपके साथ रहेंगे तो उनको मान सम्मान इज्जत मिलेगा, नहीं तो आप उनको बेवड़ा कहोगे, लंबू कहोगे। पिछले के समय हम चले जाए तो आपने अपने इंजन को बचाने के लिए क्या आपने जितनी बार विधानसभा लड़े, क्या एक ही सवाल पे लड़े? क्या कभी ताराताबी, कभी नगाड़ा, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कभी तुतारी। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, LED televisions, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं मुलाकात TOK के प्रवक्ता श्री मनोज लासी जी के साथ एक नए अंदाज में। आज हमारे साथ में मनोज लासी जी उपस्थित है। वो कहते हैं ना मनोज जी, सॉल्ट पेपर, अक्सर हम जब होटलों में जाते हैं तो एक वो सॉल्ट पेपर टेबल पे होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके कारण खाना अच्छा नहीं लगता है। तो जो आपका लुक है ब्लैक एंड वाइट, ऐसे हम सॉल्ट पेपर थोड़ा बोलें, तो एक नए लुक के साथ शहर के ज्वलन मुद्दे के ऊपर सवाल पूछते हैं आज मनोज जी के साथ में। तो मनोज जी, पप्पू कालानी जी, आप कहीं भी चले जाओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जब उल्लासनगर की बात निकलती तो वहाँ पे कहते हैं हमें भी कि उल्लासनगर पप्पू कालानी, ऐसे याद करवाते हैं हमें। ऐसा कोई उल्लासनगर नेता नहीं है जिनका ऑल ओवर उल्लासनगर की बात कर रहा हूँ, उल्लासनगर कोई ऐसा नेता नहीं जिसको विश्व भर में जाना जाए, जिनकी विश्व भर में इज्जत हो, जहाँ पे भी जाएँ उनको मान सम्मान मिले। पप्पू कालानी एक ऐसा व्यक्ति है, आप दिल्ली चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ पूरे देश के कोने में, तो वहाँ पर पप्पू कालानी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। सिंधी समाज के लोग जहाँ पे भी रहते हैं पप्पू कालानी जी को जानते हैं और बहुत बड़े आदर से मिलते हैं। आज मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि कालानी परिवार को छोड़ के आपके ही माजी नगर सेवक छोड़ के जा रहे हैं। क्या कारण हो सकता है जिनका इतना विश्व में नाम, पप्पू कालानी इतना बड़ा नाम राजनीति के अंदर, और उनके ही लोग उनको ही छोड़ के जा रहे हैं? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? कौन छोड़ के गए? देखिए, छोड़ने वाले तो अभी आपके सामने है। सुजीत चक्रवर्ती का नाम शहरवासी के सामने है, और अपना प्रभुनाथ गुप्ता जी हैं, और उसके बाद में अपना और भी काफ़ी 2 4 5 लोग हैं, 8 9 लोग 10 लोगों की संख्या है। संजय सिंह चाचा कहाँ गए छोड़ के? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। आपके पास उस चीज़ का कुछ प्रमाण होगा कि भारतीय जनता पार्टी फोटोज वायरल हो गए उस दिन पड़ा हुआ, और ऐसा कुछ पत्र या भारतीय जनता पार्टी के उल्लासनगर के नेताओं की किसी की स्टेटमेंट हो, या राज्य के नेताओं की कुछ स्टेटमेंट हो कि ये टीम उम्मी कालानी के ये नगर सेवक जो आपने नाम लिए, या इसके अलावा और वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनका स्वागत है, ऐसा कुछ प्रमाण, ऐसा कुछ फोटो, ऐसा कुछ वीडियो, ऐसा कुछ लेटर, ऐसा कुछ सर्टिफिकेट, ऐसी कोई स्टेटमेंट आपके पास हो तो जरा मुझे भी दिखाइए। शायद मुझसे चूक हुई हो। ठीक है। आपने कहा फोटो आ रहे हैं, फोटो आया था एक चौहान साहब के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, चाहे वो श्वेता शालिनी जी हो, हाँ, उनके साथ फोटो आया। महानगर पालिका में वो आई थी, शहर के मुद्दों को लेकर। उल्लासनगर के थे नगर सेवक, आमदार थे उनके साथ, उसमें हमारे संजय सिंह जी और गुप्ता जी भी दिखे, पर कहा गया कि उल्लासनगर के विषयों को लेकर मीटिंग हुई थी। फिर एक फ़ोटो आया जिसमें चौहान साहब, रविंद्र चौहान जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उनके साथ हमारे कुछ पूर्व नगर सेवक कालानी गटके उस फोटो में दिखाई दे। कैप्शन उसमें भी ये आया कि शहर के मुद्दों को लेकर, निधि को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी के निवास स्थान पर एक मुलाकात। ऐसा फोटो ये 2 आए हैं, पर
उसमें कोई भी औपचारिकता के टीओ की छोड़ के, कालानी परिवार को छोड़ के ये लोग गए हैं, ऐसी औपचारिकता नहीं है। एक फोटो हमारे तरफ से भी 2 दिन पहले आया कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग थी, सभी नगर सेवक उसमें थे, सिवाय सुजीत चक्रवर्ती के, सिवाय प्रभुनाथ गुप्ता जी के, सिवाय संजय सिंह जी के। तो आपने ये 3 नाम लिए, उसमें 2 नाम मैं और जोड़ देता हूँ। हाँ, चैनानी, एक चैनानी जी, उनकी धर्मपत्नी ज्योति नगर सेविका है चैनानी। ज्योति चैनानी, और एक मंगल वागे जो शाड़ गांवठर से चुन के आए हैं। थोड़ा हल्का आप भी राजनीति को बारीकी से नजर रखते हैं। और संजय सिंह जी की बात करें, उनकी माता जी हमारी नगर सेविका थी। संजय सिंह जी हमारे कभी भी नगर सेवक नहीं थे। होता तो ऐसा ही है ना कि अमूमन किसी की माताजी नगर सेवक होती है या किसी की धर्मपत्नी नगर सेविका होती है, तो चलती तो उनके हस्बैंड की है या उनके बेटों की। ठीक है ना, उदाहरण है पूरे शहर में। उस पे आता हूँ ना। संजय सिंह की माता जी जिसका देहांत हो गया, उनको भारतीय जनता पार्टी की टिकट 2017 में ओमी कालानी जी ने दी। सही। कारण ओमी कालानी जी की कोटा में उस वक्त जो हमारा गठबंधन हुआ था, और माननीय उस वक्त के भी मुख्यमंत्री और आज के भी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के आग्रह पर ओमी कालानी, उन्होंने कहा था कि ओमी जी आप कोशिश ये करना ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमल के फूल के ऊपर चुनाव चिन्ह लड़ें। जैसे एक चुनाव आप सब जब जीत के आए तो एक दिखाया जाए ऊपर के शहरी क्षेत्रों में भी कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी हो रही है। तो ओमी कालानी जी ने मुख्यमंत्री जी के उस बात को सराखों पर रखा और अपने अधिक से अधिक नगर से, यहाँ तक कि अपनी धर्मपत्नी पंचम कालानी को भी कमल के फूल का एबी फॉर्म के टिकट पे लड़ाया, और जिसका गैर फायदा स्थानीय नेताओं ने लिया, महापौर बना दिया और क्या बना? हाँ, स्थानीय नेताओं ने लिया। और हमारे सभी नगर सेवक जो टेक्निकली कमल के फूल पे थे कालानी हुए, जिसमें राजेश बद्रिया, आज के जिला अध्यक्ष, राजू जग्यासी जी, रवि जग्यासी जी, एसबी सिंह जी, बहुत सारे ऐसे नाम जो कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव लाया या उस तरह की राजनीति चली, जो भी महापौर के टाइम पे, उप महापौर के टाइम पे यहाँ पे जो राजनीति चली थी, चलो उसमें भी नहीं आते हैं। संजय सिंह जी मूल भारतीय जनता पार्टी के थे, उनको टिकट भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के कुमार लानी ने नकार दी। ओमी कालानी जी ने श्वेता शालिनी जी के आग्रह पर संजय सिंह जी की माता जी को अपने वार्ड की कालानी घर की शास्त्री नगर, जहां से ओमी कालानी जी पहली बार नगर सेवक बने थे, उल्लासनगर के इतिहास में ऐसा इतिहास रचा गया था, जितने भी सामने 11 लोग खड़े थे सबकी डिपॉजिट जब्त हो गई थी। ओमी कालानी जी वहां से चुनकर आए। बराबर। वो अपनी सीट ओमी कालानी जी ने श्वेता शालिनी जी के आग्रह पर, उनके कहने पर संजय सिंह जी की माता जी को दी थी। सही। सुजीत चक्रवर्ती जी की जहां तक बात करें, पूरे शहर को मालूम है सुजीत चक्रवर्ती जी एक चेहरा है, उसके पीछे जो ताकत है, उसके पीछे जो बैकबोन है, उसके पीछे जो नाम है, वो सुमित चक्रवर्ती का है। हमारे यूटीए के अध्यक्ष है, कालानी परिवार के सदस्य हैं, बड़े उद्योगपति हैं और शहर के बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ मधुर संबंध है उनके। तो सुजीत चक्रवर्ती जी के पीछे जो चेहरा है वो सुमित चक्रवर्ती है। यानी नगर सेवक जी नगर से रोकना चाहूंगा कि आपके जो नगर सेवक है वो तो थे ना। आज संजय सिंह चाचा की माता जी आपकी नगर सेवका थी। माता जी उनकी अभी ठीक है थी नहीं है संसार में। बराबर है। उसके बाद में आते सुजीत चक्रवर्ती आपके नगर सेवक थे, ठीक है, प्रभुनाथ गुप्ता जी आपके नगर सेवक थे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। टेक्निकली वो विधानसभा के समय हमारे पास आए थे। वो हमारे गुप्ता जी के मरून बेटे अजीत पप्पू गुप्ता, वो टीओके के निशान, टीओके के कोटा से नहीं, बीजेपी से थे ना? नहीं, गंगाजल से। साईं पार्टी के वो नगर सेवक थे तो आपके ना। नहीं, हमारे कैसे थे? साईं पार्टी हमारी थोड़ी है। देखिए जब साईं पार्टी टूटी, सुनिए, साईं पार्टी टूटी तो जब साईं पार्टी टूटी तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अमर लुंड, शेरी लुंड और भी काफी लोग चले गए उनके साथ में। तो वो तो आज कहते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है ना, वो ठीक है। और वो जो प्रभुनाथ गुप्ता जी आपसे जुड़े, क्योंकि कालानी परिवार से उनका पुराना संबंध था, पप्पू कालानी जी के साथ उनका पुराना संबंध था। तो जब भारतीय जनता पार्टी जब अमर आपने कहा, आप कहते थे कि आपके कुछ नेता लोग या आपके कुछ लोग, तो मैं उस बात पे
आता था। आज आपने कहा नगर सेवक, तो आज प्रभुनाथ गुप्ता नगर सेवक नहीं है, उनके बेटे थे तो मैं तो वही जो जिनका देहांत हो गया, और वो साई पार्टी थे तो बीजेपी ने, उनके सामने मैं खड़ा था, 57 वोट से मैं हारा था वहां पे, तो वो नहीं थे। चलती तो घर का जो मुखिया तो उनकी चलती है ना। या फिर इसमें टेक्निकल करेंगे तो फिर मैं इस पे दूसरी बात अच्छा ठीक है, आपके प्रवक्ता, हाँ। आपके प्रवक्ता कमलेश निकम जी ने कल ही कहा कि ये गद्दार है। कैसी कुछ परिस्थितियां रहेगी, पर यह तय है कि जिन्होंने भी गद्दारी की है, सुजीत चक्रवर्ती हो बेवड़ा, दारू पीकर वहां पर बैठता है, ऑफिस 8-9 महीने से, ओबीसी बोल रहे खिलाफ बोलो मत, 8-9 महीने से ऑफिस नहीं खोलता है। ऐसे लोगों को इस बार, ये बेवड़ों को इस शहर से, नगर सेवकों को हराने के लिए सुमित चक्रवर्ती भी मैदान में उतरेगा, और सुमित चक्रवर्ती खुद यहाँ पर ये पूरे पैनल पर प्रभाव रखकर सुमित चक्रवर्ती खुद रहेंगे। और भले उनका भाई है, और उसने कहा है कि शहर के लिए इसने काम नहीं किया है, इसके वजह से इसको चुनाव हराना बहुत जरूरी है। गद्दारों को चुनाव हराने के लिए सुमित चक्रवर्ती और ओमी कलानी इस मैदान में होंगे। धन्यवाद। चक्रवर्ती के लिए ठीक है, लंबू कहा गया, यानी आपके साथ रहेंगे तो उनको मान सम्मान इज्जत मिलेगा, नहीं तो आप उनको बेवड़ा कहोगे, लंबू कहोगे। क्या ये राजनीतिक भाषा है? क्या आपने जन्म पर, क्या आपने आने वाले पिछले के समय हम चले जाए तो आपने अपने इंजन को बचाने के लिए आपने क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं पकड़ा? क्या आपने जितनी बार विधानसभा लड़े, क्या एक ही सिंबल पे लड़े? क्या कभी तालाटाबी, कभी नगाड़ा, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कभी तुतारी? तो अगर आप कर तो सही, दूसरे करे तो गलत। आप अगर दूसरे अगर अपने मन से अगर किसी पार्टी में प्रवेश करना चाहते हैं तो आप उनको कहोगे बेवड़ा है, लंबू है, इस प्रकार की भाषा बात करेंगे? क्या ये भाषा राजनीति में सही है? क्या कहेंगे दूसरे को मनोज जी? ये आपने एक सवाल नहीं 3 सवाल पूछे, तो जवाब तीन तीन दूंगा, दीजिए। 3 जवाब दूंगा। एक तो कमलेश निकम जी ने किसी भी भाषा का इस्तेमाल किया, लंबू बोला, XYZ कुछ बेवड़ा बोला, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। वो कमलेश निकम जी की व्यक्तिगत शैली है, उसकी एकदम आक्रामक शैली है। कमलेश निकम जी को इस बात का खंत हुआ है हाँ। कि जिसको परिवार का सदस्य समझा गया था, संजय सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया था 2017 में। उनको टिकट नहीं दी थी, कुमार लानी जी जिला अध्यक्ष थे, उनको ओमी कालानी जी के शरण में आना पड़ा था। श्वेता शालिनी जी के आग्रह पर ओमी कालानी जी ने उनकी माताजी को टिकट दी थी और उनको मान सम्मान हमेशा बरकरार रखा। आज वो किसी भी लालच में, किसी भी मनोबल में, किसी भी दबाव में, किसी भी आमिष में आकर कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं या चला गया हूं, आपके बात कहूं चला गया हूं, या सुजीत चक्रवर्ती जी हमारे संपर्क में नहीं आ रहे हैं, जबकि उनके पीछे सुजीत चक्रवर्ती जी, मैंने बोला मुखोटा है पर उसका बैकबोन है सुमित चक्रवर्ती जी, वो नहीं आ रहे हैं। तो वो खंत कमलेश निकम जी के शब्दों में जो कल एक मीडिया द्वारा दिखाई दिया गया, वो उसके व्यक्तिगत है। राजनीति में ऐसी भाषा इस्तेमाल भी होती है, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, आप लोग ही करते कुछ हो। करते हैं, नहीं करते, आप लोग ही करते हो। तो एक वो खंत था उसका, और उसकी वो अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है इस तरह भाषा के शब्दों का, शैली का इस्तेमाल करना। रही बात आपने कही तीसरी के, हम वक्त आते आते हमने ये पक्ष छोड़ा, वो पक्ष छोड़ा, तो ये पूरे शहर को मालूम है। हाँ। पप्पू कालानी जी हो, ज्योति कालानी जी हो, ओमी कालानी जी हो, कालानी परिवार जो, हम लोग हो, शहर के हित की राजनीति सोचकर ये चीजें करते हैं। हाँ, करनी चाहिए शहर की हित की राजनीति। पर आज की जो राजनीति हो रही है, जैसे सो कॉल्ड आपने नाम लिए, चाहे सुजीत चक्रवर्ती का लिया, चाहे संजय सिंह जी का लिया, या मैंने 2 नाम ऐड किए, चैनानी का, मंगलवागे का, या आपका गुप्ता का किया, तो वो एहसान फरामोशी की राजनीति और वक्त चलते अपॉर्चुनिटी की राजनीति, आमिष की राजनीति हो रही है। इसमें वार्ड का हित कुछ नहीं है, क्षेत्र का हित कुछ नहीं है, समाज का हित कुछ नहीं है, विचारधारा कुछ नहीं है, पर वक्त रहते ये दल बदल, तो इस बात को लेकर हमारे में और में बहुत अंतर है। और इस चीज को उनको अधिकार नहीं, मतलब नहीं अधिकार है, पर वो चाहे तो बोलने का भी अधिकार हमें है। हाँ, लेकिन बोलने का भी अधिकार इस प्रकार की भाषा नहीं, मैंने कहा उसकी वो व्यक्तिगत राय हो सकती है, उसके दिमाग में, डेमोक्रेसी है। संजय सिंह जी और कमलेश निकम जी के बहुत अच्छे मधुर संबंध थे, वो साथ में रहते थे, हर काम करते थे, उनका जो वार्ड था, पैनल था, वो सलग था, आसपास लगा हुआ था, और सुजीत चक्रवर्ती जी के साथ भी उनके थे। तो कहीं ना कहीं कमलेश निकम जी को वो उसका खंत हुआ होगा, उसका पीड़ा हुई होगी, तो उनसे वो शब्दों में निकली। हमारे कालानी परिवार की दल बदल की राजनीति को इस शहर के लोग कभी भी अपॉर्चुनिटी की
राजनीति नहीं कहेंगे, मतलब की राजनीति नहीं कहेंगे। आज की जो राजनीति ये जो लोग कर रहे हैं उसे मतलब का अमली जामा पहनवाया जा सकता है। अंत में तो उल्लासनगर की जनता के बीच में उन्हें आना है, तो उसका जवाब तो जिस प्रकार जनता ने हमेशा कभी कांग्रेस के ऊपर हमें सराखों पर रखा, कभी आरपीआई के ऊपर हम चुनकर आए, कभी राष्ट्रवादी का पहला महापौर हमने बनाया यहाँ पर, कभी तुतारी के हम लोग उस पर आगे गए, आगे बढ़े, या कहीं भारतीय जनता पार्टी में 17 में गए थे तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर हम लोगों को देखकर लोगों ने मत दिए और गिरा भी आपने ही दिया। ठीक है ना, ठीक है, आपने गिरा दिया। देखिए, जब जब कालानी परिवार के स्वाभिमान के चोट पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, पप्पू कालानी जी के नाम को बदनाम किया जाएगा या ओमी कालानी के ईगो को हर्ट किया जाएगा, तो इस तरह का परिणाम भारतीय जनता पार्टी पहले भी भुगत चुकी है। और मैं नहीं चाहूंगा कि फिर वो माहौल आए। शहर के हित की राजनीति होनी चाहिए, शहर के विकास। आज शहर की हालत क्या है? बहुत बदतर है। हर चीज होने के बाद भी, पूरी पोजीशन होने के बाद भी कुछ नहीं है। तो कालानी परिवार जो राजनीति करता है वो शहर हित में करता है, वो शहर की जनता को मालूम है। तभी शहर की जनता ने कभी झंडा, पक्ष, निशान कभी नहीं देखा है। आज की जो राजनीति सो कॉल्ड, मानो कि आप कहते हैं कि आपके नगर से हो, जबकि वो हमारे है नहीं। एक साई पार्टी के, 2 साई पार्टी के हैं, गुप्ता जी और चैनानी, और मंगल वगैरह आरपीआई से चुन के आया था, हमारे पे नहीं चुन के आया। संजय सिंह को ठीक है आप बोलते हैं हमारा था, उनकी माता जी थी, चलो पकड़ता हूँ। हाँ, उनकी माता जी, उनको नहीं, चलो पकड़ता हूँ, हमारा था। तो आज की ये आमिष की राजनीति है, मतलब की राजनीति चल रही, हमारी राजनीति लंबू कहना मैं उसकी कमलेश निकम की व्यक्तिगत ये राय, उसके मन की ये पीड़ा हो सकती है। उसका उनका मित्र इस तरह की भाषा की बात करे, ऐसा करे, उनको परेशान करे, हमारे लोगों को आमिष दे, हमारे लोगों को डराए, तो ये डर, ये लालच, ये हमारे लोग आने वाले नहीं है। वो मुंह तोड़ जवाब उसको मिल गया। चलो यहाँ से 5 लोग, 6 लोग, 8 लोग जो भी प्रवेश करने गए भारतीय जनता पार्टी में, प्रदेश के कार्यालय में, वहाँ पे बड़ा कार्यक्रम रखा गया था, काफ़ी वहाँ पे फोटोग्राफी सब कुछ था। अब ऐसा क्या हुआ जो उनको प्रवेश नहीं करवाया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या लगता है आपको, क्या हो सकती है बातें? बाद में फिर मालूम पड़ी कि 15 दिन के अंदर उनको टाइम दिया होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर हमको प्रवेश कराएंगे। फिर ऐसे बातें चालू हुई कि वहाँ पर कभी हो सकता है कि ओमी कालानी को प्रवेश कराया जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो क्या लगता है आपको कि इस बार 15 दिन का जो अल्टीमेटम या एक वक्त मांगा हो, या जिस प्रकार की बातें चल रही है शहर के अंदर, उस पर आप क्या कहेंगे? पारवानी जी, मैं ये चीज़ पे नहीं आना चाहता था कि आपने कहा कि प्रवेश क्यों नहीं दिया गया, 2 बार हो गया नहीं हो प्रवेश। वहाँ पे मुंबई के भाजपा कार्यालय में मंच सज गया, तैयारियां हो गई, मफलर आ गए, कैमरा आ गई, मीडिया आ गई, नहीं हुआ। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आपने मुद्दे को छेड़ा है, तो मैं स्पष्टीकरण में देना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि मैं आपके सवालों से कभी मैं कतरता नहीं या फाइट नहीं होना चाहता या वो नहीं होना चाहती, तो ऐसे होगा कि मैंने जवाब नहीं दिया। हकीकत मैं सामने आपके माध्यम से लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। 2 बार इस तरह का कोशिश हुई कि प्रवेश करवाया जाए, टीओके को तोड़ने का प्रयास हुआ। हमारे लोगों द्वारा, संजय सिंह और एक उल्लासनगर के ठेकेदार हैं उस द्वारा, पर बातें की गई बड़ी बड़ी। हमारे लोगों को एक तरह का एक पिक्चर बना के सामने रखी गई कि आप चलिए, ओमी कालानी जी से भी बातें हो गई है, वो भी आने वाले हैं, पूरा कालानी परिवार आने वाला है, सब लोग आने वाले हैं। फिर ऐसा हुआ कि उधर हम ये फोटो दिखा के, ये देखो ये सब आ गए, उधर कोई नहीं बचने वाला है। वहाँ पे सिर्फ मनोज लाती और कमलेश निकम बचने वाले हैं, बाकी कोई नहीं बचना है, सब आ रहे हैं। कुछ को रिकॉर्डिंग सुनाई गई, कुछ को फोटो दिखाए गए। इस तरह का एक पूरा प्रोपेगेंडा तैयार करके इसकी रणनीति के ऊपर काम किया गया। पर समय रहते जब हमने अपने नगरसेवकों के संपर्क किए, हम उनके पास गए, उनके साथ बैठे, उनको समझाया कि चुनाव अभी सर पर नहीं है। जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में होने वाले थे वो अभी जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी जा सकते हैं, आगे जा सकते हैं। 6-8 महीनों का उसमें बीच में एक गैप आ गया है, समय लग रहा है। तो जो हमारे टॉक भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चालू है, हमारे शिंदे गठ के साथ भी चालू है, हमारे अजीत पवार जी के गठ के साथ भी चालू है। जाएंगे किधर? हमने आज पूरी तरह से डिक्लेयर किया है कि टीम ओमी कालानी उल्लासनगर महानगर पालिका में लड़ेगी। फिलहाल हमारा स्टैंड ये है, आगे चल के महाराष्ट्र की राजनीति, शहर के विचारधारा की, शहर के विषयों को लेकर की राजनीति किस करवट जाएगी वो आने वाला वक्त बताएगा। ना आप बता सकते, न मैं बता सकता हूँ। हमने कहा हम शहर हित को देखते हुए राजनीति करेंगे। अगर शहर का हित सत्ता पक्ष में आने का है तो वो निर्णय
लेने में कालानी परिवार या हम सब देर नहीं करेंगे, पर आज उस चीज़ के लिए चाहिए समय। महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह के दो भाइयों के मिलन के साथ या बाकी चीज़ों के साथ उथल पुथल हो रही है, राष्ट्रवादी दो गठों का क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया जा रहा है इसमें। पर कुछ लोगों द्वारा नए जो नेता बने थे इस शहर के, नए सदरी खद्दर पहन के नेता अपने आप को समझ रहे थे, नेता समझ, कुछ ठेकेदार अपने आप को नेता समझते थे, तो उनको जल्दी थी बहुत, उनको अपने आकाओं को दिखाना था, देखो हमने ये किया, हम किया, जिनको उल्टी रिवर्स गियर लगा है। मैं आपके माध्यम से शहरवासियों को और राजनीतिक बुद्धिजीवी जो भी इंटरेस्ट रखते हैं राजनीति का, उन्हें ये कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी से, टीम उमी कलानी का एक प्रमुख सदस्य होने के नाते, कलानी परिवार का एक सदस्य होने के नाते जिम्मेदारी के साथ पारानी ये कहता हूँ कि फिलहाल हमारा स्टैंड है, हम टीम उमी कलानी के माध्यम से आगे जाएंगे। हमारी बातचीत शिंदे साहब से भी चालू है, हमारी भारतीय जनता पार्टी से भी चालू है। बाकी आप ये बोल रहे हैं, आपने बोला कि 15, हाँ हमने भी सुना है कि उल्लासनगर के भाजपा के नेता कह रहे हैं कि 15 दिन के अंदर भव्य प्रवेश होने वाला है और उमी कलानी जी और पूरा टीओके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने वाली है। इसलिए ये प्रवेश जो था, 2, 3, 4 लोग जो भी गए थे, गुटलियां गई थी, आम तो नहीं गए थे, गुटलियां जो गई थी, जो आम थे, जो आम जो पहले फोटो में नजर आए थे, हाँ, तो उन्हें मैंने कहा ना भड़काया गया था, नहीं उन्हें दूसरी पिक्चर दिखाई गई थी। आम और गुटली की बात हो, जो आप कह रहे थे, जब पहले जब फोटो वायरल हुआ, जब चौहान साहब के साथ फोटो, उसमें कुछ आम भी थे, लेकिन जब ही मालूम पड़ा कि वो 2-4 आम जो थे उसमें से 5 में से काटे 2-4 आम थे, वो आपके साथ जुड़ के वो फोटो दूसरे वायरल हुआ कि आपके को टीओके की कुछ मीटिंग थी, उसमें वो फोटो वायरल हुआ, तो वो आम को क्या, कैसे वो आम वापस आपके टोकरी में आ गए? क्या धमकाया गया कलानी की तरफ से? देखिए, जो आज हमारे साथ है वो हमारे सम्मान्य नगर सेवक, पूर्व नगर सेवक, हमारे नेतागण हैं। मैं उनको ये शब्द नहीं दूंगा आम या गुटली, बट जब गुटली कहा, मैंने आम नहीं कहा, तो गुटलियां वहां चली गई थी, वो भाजपा ने भी देखा, गुटली से ज्यादा दम नहीं है, गुटली से ज्यादा आम की वैल्यू है। हाँ, तो जो पिक्चर दिखाई गई थी हमारे लोगों को कि उमी कलानी जी भी आ रहे हैं, उनके रिकॉर्डिंग सुनाए गए, उनके बातें बताई गई, बातें तो हुई है, तभी तो रिकॉर्डिंग बनी है। मैंने क्या कहा, रिकॉर्डिंग कैसे बनी? बातें तो हुई है ना। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि इस तरह की बातें हमारी चल रही है, तय कुछ नहीं हुआ है, चुनाव को देर है, हम तय जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हमारी नज़र राजनीति पे अटकी हुई है, नज़र रखे हुए हैं, किस प्रकार की महाराष्ट्र की राजनीति, किस प्रकार की शहर की राजनीति होगी उस पर नजर, इसलिए गाई हम जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। बातचीत हमारे हमसे, देखो राजनीति में डायलॉग, बातचीत वो खत्म नहीं होनी चाहिए। आज हमने उनके साथ कभी काम किया है, कभी साथ लड़े हैं, साथ बैठे हैं, महापौर बना है, हाँ, दुश्मन तो नहीं है, महापौर भी गिरा है, हम दुश्मन तो नहीं है, हमारी कोई ठाकुरों की दुश्मन नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है, मुद्दों की लड़ाई है। तो बातचीतें चल रही है, हम अच्छा एक उल्लासनगर के लिए एक प्रपोजल तैयार करने में हमारी बातचीत चालू है, पर हमारे नगर सेवकों को, माजी नगर सेवकों को ये शगुफा दिखाया गया, ये पिक्चर बनाई गई कि देखो उमी जी भी आ रहे हैं, तो उससे पहले आप पहले चलो तो आपको ज़्यादा मान सम्मान मिलेगा, आपको ज़्यादा आगे चल के चुन के आएंगे, पद मिलेगा, किसको बोला स्टैंडिंग चेयरमैन बनाएंगे, किसी को बोला तुमको उपमहापौर बनाएंगे, किसी को पैसों की बातें हुई, जो भी हुई उनमें हम नहीं जाना चाहते हैं, पर वो एक पिक्चर बनाएगी, जिस पिक्चर को हमने जाके बात की, उनको क्लियर किया, हमने स्पष्टीकरण अपना रखा, हमने कहा अभी समय बहुत है, उसमें गाई हम जल्दबाजी नहीं करनी है, तो हमारे नगर सेवक समझ गए। पर जिन लोगों को अपने क्षेत्र में बहुत जल्दबाजी थी, या जिन्हें लग रहा था कि मैं आज गया तो पहली कुर्सी मिलेगी, नहीं पीछे बाद जाऊंगा तो पीछे वाली कुर्सी मिलेगी, ट्रेन है ना, हाँ, पीछे ट्रेन है ना, मिलेगी कि जो पहले भाग के पहुंचेगा उसको पहले विंडो, पॉलिटिकल पार्टी या राजनीति ट्रेन नहीं होती है, विंडो स्टैंडिंग कमेटी फर्स्ट क्लास के अंदर महापौर। तो अगर इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कुछ नए नवेले नेता कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेताओं को सोचना चाहिए कि वो किस तरह का आमिष दे रहे हैं, किस तरह की ये ट्रेन बना रहे हैं। इतनी बड़ी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ट्रेन बना रहे हैं कि पहले आओ, पहले पाओ, रुमाल फेंको, सीट पाओ। तो वैसी राजनीति से हमारे नगर सेवकों को बरोबर उन्होंने रियलाइज किया, और जो सच था उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया, और पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के कलानी परिवार, उमी कलानी युवा नेता के साथ खड़े हैं। और आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति चलेगी, वक्त रहते हम आपके माध्यम से, बाकी चैनलों के माध्यम से हम बताएंगे। फिलहाल मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि हमारा स्टैंड है, हम टीम उमी कलानी के साथ, हम टीम उमी कलानी के बैनर पे हम आगे जाएंगे। और शहरित में जो होगा, कलानी परिवार ने हमेशा शहरित की राजनीति सोची है, पक्ष विपक्ष, सत्ता गैर सत्ता विपक्ष उसको नहीं देखा है। शहरित जिसमें होगा उसमें हम
लेंगे। बाकी ये 15 दिन में हो रहा है, 20 दिन में हो रहा है, तो मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोकल नेता, क्योंकि जब भी वाटाघाटी होती है ना, या जब भी इस तरह खींचमतानी होती है ना, तो आप हमारे 2 खींचोगे तो आपके 4 भी हमारे संपर्क में हैं। अच्छा, ऐसा है। हमारे संपर्क में हैं, तो वो उन्हें भी मालूम है कौन कौन संपर्क में है, कौन उनकी अध्यक्ष से नाराज है, आमदार से नाराज है, या पुराने अध्यक्ष से नाराज है, वो उनको भी मालूम है। पर नेता तो ऐसा होता है कि एक भी छूटना नहीं चाहिए, तो कहीं ये उन्होंने छगुपा छोड़ा होगा, भैया 15 दिन में हो रहा है, स्टॉप करने, अपनी आउट गोइंग स्टॉप करने के लिए। वो कहावत आपने सुनी ना, दूल्हा बिकता है खरीदोगे। हाँ, गाना भी बना था हाँ, कि दूल्हा बिकता है खरीदोगे। हाँ, मतलब दूल्हे को खरीदने की हाँ, कि जो होड़ चालू है, तो उनके दूल्हे बिक नहीं जाए, तो ये एक नया छगुपा छोड़ा लोग स्थानीय भाजपा के नेताओं ने कि भाई 15 दिन में ओमी कालानी जी और पूरा कालानी परिवार आ रहा है, भव्य प्रवेश होगा, ये होगा, वो होगा। तो इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आगे उसको समय है, चुनाव आगे जा रहे हैं, हम निर्णय लेंगे सोच विचार करके, अपने लोगों को, शहर के व्यापारियों को, शहर के उद्योगपतियों को जो हमारे से जुड़े हुए, चाहे यूटी हो, फोरम हो, फेडरेशन हो, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ विचार विमर्श करके हम लेंगे। जल्दबाजी करके, घाई करके ये निर्णय नहीं लिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा आज मनोज जी से बात करते हुए। बहुत ही काफ़ी ये ज्वलंत मुद्दा शहर में बनने वाला है भविष्य में, क्योंकि जिस प्रकार की राजनीतिक बातें हो रही है और जिस प्रकार की शब्दों के उपयोग किया जा रहा है, कहीं ना कहीं सही नहीं है। और लेंगे मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात, और जो 5 जो नगर सेवक जो थे, माजी नगर सेवक, वो गंगा जल के थे या भारतीय जनता पार्टी के थे या टीओके के थे, लेंगे उनसे भी मुलाकात और पूछेंगे कि इस प्रकार की जो आपके विरुद्ध जो भाषा का उपयोग किया गया कालानी परिवार की तरफ से, उस विषय में आपको क्या कहना है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बागी न्यूज़ चैनल।